आइए, करंट जीके में आज मैं ओलंपिक खेलों पर बात करूंगा। लेकिन ये जो भी ओलंपिक खेल मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये ओलंपिक खेल आपके लिए अधूरे रहेंगे जब तक कि आप इसका जो पहला पार्ट है इसको नहीं देखोगे। मैंने एक पहला पार्ट डाला हुआ है, यदि आपने नहीं लिखा है तो फिर समस्याएं आएगी आपके। तो जो भी बच्चे नए हैं, मैं ये कहूँगा कि पहले उस पार्ट को देख लें, फिर इस पार्ट को, फिर आगे और कई पार्ट आएंगे, हम साथ साथ चलेंगे। जैसे अभी हमारे सामने जो न्यूज़ आई है मन्नू भाकर के बारे में आई है। अब मन्नू भाकर पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो इसके लिए एक चीज़ और है, वो आप ध्यान रखें। जैसे जो पहले पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि भारतीय दल के ध्वजवाहक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? अचल, शरद, कमल। ये इनका संबंध किस खेल के साथ है? टेबल टेनिस। ठीक है ना? ये किया था अपनों ने, टेबल टेनिस के साथ इनका संबंध है। ध्यान रखना, इनके साथ एक और है, वो है पीवी सिंधु। ये भी ध्वजवाहक रहे, ये थोड़ा ऐड कर लेना उसके अंदर। ठीक है? तो पीवी सिंधु का संबंध किस खेल के साथ है? ये बैडमिंटन के साथ है इनका संबंध। ठीक है ना? जैसे साइना नेहवाल का है ना, बैडमिंटन के साथ है। सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? टेनिस से है। समझे ना? उसका संबंध टेनिस से है। कई बार गड़बड़ी हो जाती है, दोनों बल्ले एक जैसे से दिखते हैं। चले, ये आप ऐड कर लेना उसके अंदर। मैंने वहाँ पर आपको अचत, शरद, कमल के बारे में बताया था, टेबल टेनिस जिससे जो संबंधित है और भारतीय दल के ध्वजवाहक है। इसके साथ साथ एक पीवी सिंधु है, इनको भी आपने ऐड करना है। तो आप जानते हो कि पेरिस ओलंपिक 2024 पेरिस के अंदर हो रहे हैं शानदार तरीके से। 33वें हैं ये। भारतीय अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, देखते हैं कितने पदक हम जीत लाते हैं। यहाँ हमारे सामने जो न्यूज़ है वो ये है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने अपना पहला पदक प्राप्त किया है, कांस्य पदक है, मनु भाकर के द्वारा। बात करते हैं, आइए नई लाइन से लिखिए। भारत का पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला पदक, पहला पदक। ठीक है? ये जो पदक जीता गया है मनु भाकर के द्वारा। अब यहां पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम जो ये चीजें बना रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कल के न्यूज़पेपर में आपको एक पदक और मिल जाए, परसों में पदक मिल जाए। तो उसमें आपने क्या चीजें देखनी है? खिलाड़ी तो बहुत सारे हैं, हजारों में खिलाड़ी है, हजारों को थोड़ी याद करोगे आप। तो उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, मैं विद प्रूफ आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। और मेरे इस लेक्चर को ध्यान रखना, आपको ये झलकियां वहां पर जरूर मिलेगी। एक तो जो भी खिलाड़ी हो उसका खेल पता होना चाहिए, किस खेल के अंदर। तो इन्होंने किस खेल में किया है? शूटिंग, निशानेबाजी आप इसको कह सकते हो, निशानेबाजी। इन्होंने पदक जीता है। ठीक है? आइए मैं पूरी बात लिखा रहा हूं, लिख दीजिए। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल स्पर्धा में
कांस्य पदक जीता, ब्रोंज, कांस्य पदक जीता, ब्रोंज बोलते हैं इसको। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा भी कह सकते हो, एयर राइफल पिस्टल स्पर्धा, वो हो गई बात सारी। ठीक, पहला पदक है ये, 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा। ठीक है, आइए देखिए इसमें जो इनको अंक मिले हैं 221.7, ध्यान रखना 221.7। ठीक है, अब यदि मैं एक पुराने पेपर की बात करूं, बीजिंग ओलंपिक हुए थे 2008 के अंदर, अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में गोल्ड जीता था। वो हमारा निशानेबाजी में ओलंपिक खेलों में पहला गोल्ड था। इस बात की जानकारी पहले वाले लेक्चर में मिल जाएगी आपको, इसीलिए मैंने कहा कि इस लेक्चर को समझने के लिए पहले वाले को देखना बहुत ज़रूरी है। तब ये क्वेश्चन आया था कि अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी की कौन सी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन में क्या था, ये 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा, दूसरा ऑप्शन था 50 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा, ऐसा था। समझे बात को। अपने आगे बढ़कर बात करनी है, हमें स्कोर का भी ध्यान रखना चाहिए, ये वर्तमान में डिमांड है इस चीज की। ठीक है, क्लियर होगी बात सारी। अब इसको हमें ये जोड़ना है, क्या निशानेबाजी में इससे पहले भी पदक जीता है। ठीक है ना, बिल्कुल जीते गए हैं। ये ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में 5वां पदक है, ये ध्यान रखना, 5वां पदक है। पदक 3 प्रकार के होते हैं, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ब्रोंज, स्वर्ण, रजत, कांस्य, ये होता है। तो 5वां पदक है ये। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए ओलंपिक खेलों में, पूरा लिखाऊंगा आपको, निशानेबाजी में भारत का अब तक का 5वां पदक, 5वां पदक। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले किसने जीता। आइए सबसे पहले लिखिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़। मैं ऐसे लिख रहा हूं, रजत, एथेंस ओलंपिक 2004। क्या मेरी बात इन 3 शब्दों में आप समझ चुके हो। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सिल्वर जीता था एथेंस में 2004 के अंदर। एथेंस ओलंपिक हुए थे, जैसे पेरिस ओलंपिक है ना, वैसे। ठीक है, चलिए अब यहां दूसरा लिखिए, अभिनव बिंद्रा, इन्होंने गोल्ड जीता, स्वर्ण, अभी मैंने नाम लिया था, पहले पार्ट में भी ये बताया गया है, बीजिंग ओलंपिक 2008, बीजिंग ओलंपिक 2008। चले पढ़ दो। तीसरे खिलाड़ी हैं गगन नारंग, गगन नारंग, इन्होंने जीता कांस्य, ब्रोंज, लंदन ओलंपिक 2012। विजय कुमार, रजत, लंदन ओलंपिक 2012। दोनों ने ही
लंदन ओलंपिक में ही जीता था, विजय कुमार और इन्होंने। अब पांचवा कौन है? मनु भाकर, कांस्य। ये जानबूझकर मैं आपको लिखा रहा हूं, हालांकि ऊपर चीजें क्लियर है सारी। अब देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे निकलते हैं। आपने लिखा कि 12 साल बाद निशानेबाजी में सूखा खत्म हुआ, आया था ना, 12 साल बाद। देख लो, बड़ी मजेदार चीजें होती है जी, बेस क्लियर हो तो। अब आपसे कुछ भी पूछ लें, निशानेबाजी में अब तक कितने कांस्य पदक जीते जा चुके हैं? 5 नहीं है बेटा, 2, क्योंकि मनु भाकर ने दूसरा कांस्य पदक जीता है। इससे पहले किसने जीता? गगन नारंग ने। ठीक है, क्लियर होगी। गोल्ड किसने जीता? अभिनव बिंद्रा ने। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर को फोन पर बधाई दी। इन्होंने कहा, ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा कि आपने देश का नाम रोशन किया है और पेरिस ओलंपिक में पहला पदक दिलाया है। इससे भी बड़ी बात है कि आप पहली महिला हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। तो आपके लिए यहां क्वेश्चन क्या बनता है? ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऐसे बनता है। अब कुछ भी कह दें, कुछ भी, निम्न में से वह कौन सा खिलाड़ी है जिन्होंने निशानेबाजी में पदक नहीं जीता? 5 में से 3 दे देगा, 1 अलग दे देगा, कोई राकेश मेहरा दे देगा चौथा। समझे बात को? समझ में आई बात सारी? कुछ भी कर लीजिए, आपका घेरा चारों तरफ है, कुछ भी कर लीजिए, और समझदारी के साथ है, रटा हुआ नहीं है मामला आपके पास। आपके सामने कुछ भी हो, एक इमेज बनेगी, नहीं यार वो नाम तो लिखाए थे यार, 5 थे, कम से कम 10वें मेडल पर तो नहीं जाओगे कि नहीं नहीं 5 लाइनों में आ गया था तो 5 थे, 4 थे, ज़्यादा ज़्यादा कन्फ्यूज इतनी रहेगी। तो इसमें यहाँ आ जाइए, यहाँ पे लिखिए, पूरा लिखना। ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ये है मेन क्वेश्चन, तो जहां तक मैं समझता हूं। अब आगे वो आपको कैसे भी कर सकता है, ये उसकी मर्जी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है तो बड़ी बात है ये, ठीक है ना। तो कांस्य पदक जीता है, क्लियर होगी। और एक क्वेश्चन जो मैंने पहले पार्ट में इसके बताया हुआ है वो यही है कि ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? अभिनव बिंद्रा ने। समझ गए ना बात को? ये ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी, ठीक है ना। चलिए, अब जो भी खिलाड़ी है जो मेडल जीत के लाएंगे, और विशेष रूप से गोल्ड का तो आप है ना, गोल्ड जिसने जीत लिया तो मन्नू भाकर की इंपॉर्टेंस नीचे हो जाएगी, ध्यान रखना, गोल्ड की ऊपर हो जाएगी। ये आप समझते हो इन चीजों को, ठीक है ना। तो आपको उसमें ये भी बात ध्यान रखनी है कि इनका संबंध जो है किस स्टेट से है। झज्जर हरियाणा से संबंधित है, तो लिख दीजिए झज्जर हरियाणा से संबंधित। अब ऐसे आगे तैयार करना है आपने, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये फ्रेम होता है, एंगल होता है, आपका करंट तैयार है, करंट तैयार करने की कला भी आपके अंदर आ जाएगी। ये होती है स्मार्ट तैयारी मेरे हिसाब से। हो सकता है कमियां हो सकती है मेरे में भी, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन जितना अनुभव है ऐसे होता है ये,
इसको ऐसे तैयार करते हैं और कुछ फालतू कचरा करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे एक पेज पे आया हुआ है इसका, पूरा पेज आपका काम का नहीं है। ये है सारी चीज़ें। एक मैं जब इनके बारे में पढ़ रहा था, मनु भाकर के बारे में, तो बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे पता लगी। हालांकि ये बात महत्वपूर्ण होती है, मैं तो वैसे ही कहता रहता हूँ। वो बात आप अप्लाई कीजिए। आप हमारे स्टूडेंट हो, आपको भी अपना लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उस दिशा में आपको भी तैयार रहना है। वो बात ये थी कि जो मनु भाकर है, ये जिस कोच से ट्रेनिंग ले रही थी, ठीक है ना, मेरे साथ जसपाल राणा ऐसा सा नाम है, मुझे शायद पूरा नाम नहीं है, ले रही थी, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। उन्होंने क्या बात कही, इन्होंने कहा कि मुझे निशानेबाजी में पारंगत होना है, तो तैयारी कर रहे थे ये। तो इन्होंने, इनके कोच ने कहा कि सबसे पहले तो सोशल मीडिया को बंद कर दो। ये लिखा हुआ है, मैं वो बेज राजस्थान पत्रिका में लास्ट वाले पेज पे देखना, सोशल मीडिया से बंद कर दो। तो इसने क्या कहा, मैं एक दिन में 10 मिनट इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करूँगी। 10 मिनट एक दिन के अंदर। आप सोचिए, सोशल मीडिया को त्याग दिया। कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कोई आईएएस बनता है, कुछ भी बनता है, वो पहली लाइन आजकल तो यही लिखना लगा है कि सोशल मीडिया से दूरी बना के रखो। और आपके तो मैं देखता हूँ यहाँ खड़ा खड़ा, यहाँ से निकलता है साहब मोबाइल, सीढ़ियों से चलता चलता लास्ट तक चलता रहता है। कोई आगे से आ रहा है तो वो ही जाने भाई, तेरे को मुड़ जा, हम नहीं मुड़ेंगे। इसको दूर कर लीजिए। सोशल मीडिया से दूरी बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल उतना ही कीजिए जो आपके लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित है, उतना ही इस्तेमाल कीजिए। और फालतू चीज़ें देखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। भाई कामयाबी के तभी तो देखिए पदक आ गया, सिंपल सी बात है। मेहनत की तब आया, सारी चीज़ें शुरू से लगी हुई थी ये, और आपके सामने है रिजल्ट। पिछली बार इसका प्रदर्शन नहीं था, बढ़िया नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, हार नहीं मानी, वापस आ गए। 4 साल तैयारी की, वापस आ गया। बहुत सारी सीख मिलती है। खेल हमें सिखाते हैं, हमें पूरी नॉलेज देते हैं खेल हमें। हमारी हार भी होती है। आप यहाँ नौकरी लगने आए हो सकता है ना लगो, क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, नहीं लगता कई बार, लेकिन वापस खड़े होकर दोबारा लग जाओ। उस बार भी ना हो तो तीसरी बार खड़े हो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप मेहनत करोगे, रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे तैयार करना है। क्लियर? चलिए इसमें इतनी ही बात करें।